नासूर जख्म बन जाए ऐसा तो इतिहास नहीं। संविधान पे आंख उठे क्या इसका एहसास नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश मेश्वाल, आप देख रहे हैं ग्लोब टुडे। दोस्तों, इजराइल की घटना से भारत को सबक लेना चाहिए। लोकतंत्र को बचाना जितना सरकार की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की और जनता की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। आइए सुनते हैं राजनीतिक विश्लेषक दिवाकर मिश्रा जी को। धन्यवाद। राजनीतिक मर्यादा। दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा, आप देख रहे हैं ग्लोब टुडे। आज राजनीतिक परिस्थिति अत्यंत भयावह है, बहुत बुरी स्थिति में चल रही है। सरकार ने जिस तरह से न्यायपालिका, पुलिस, सीबीआई, ईडी इन संस्थाओं के पीछे छिपकर भारत के लोकतंत्र पर प्रहार किया है, वह किसी से भी छिपा नहीं है। कांग्रेस भारत के लिए एक धरोहर से कम नहीं थी, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना, सोच और उसके पीछे की रणनीति आरएसएस ने बड़ी बारीकी से बनाई है। हर बात को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेना। राहुल जी को अगर न्यायपालिका के द्वारा सजा मिली तो न्यायपालिका ने किया, कोर्ट ने किया। राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के थ्रू हुआ तो भाजपा, आरएसएस यह कहने से नहीं सकी कि यह मंदिर हमने बनवाया है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे तमाम मामले हैं जो पुलिस और कानून के पीछे, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के पीछे छिपकर ये पार्टी, ये सरकार लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है। आज के परिदृश्य में अगर हम सोचें तो सीधी सी बात है, जुबान पे ताला लगाने की कोशिश हो रही है। बड़ी बातें न करके मैं छोटी बात पे आता हूं। क्या चोर को चोर नहीं बोल सकते? आप कहते हैं कि उस ओबीसी का मजाक उड़ाया, ओबीसी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। क्या जिस नीरव मोदी देश का पैसा लेकर भाग गई, वो ओबीसी का बदनाम नहीं कर रही है? क्या उसके कारण मोदी सरनेम बदनाम नहीं हो रहा? होने को तो पूरा देश बदनाम हो रहा है। और इस मामले में हो रहा है कि इन भगोड़ों को किस तरह से सरकारी संरक्षण मिल जाता है और देश छोड़ के भाग जाते हैं। एक राष्ट्रपति को, एक महिला राष्ट्रपति को आप बार बार सदनों में दलित महिला राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री का उद्बोधन, क्या इस तरह से होना चाहिए? आज की स्थिति के लिए जिम्मेदारी की बात करें तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस भी है। उनकी सबसे बड़ी कमी कांग्रेस की या गांधी परिवार की सबसे बड़ी अगर कमी हम देखें
तो उनकी उदारता है। एक सब्जी बेचने वाले से बात हो रही थी, उनसे केवल एक बात मैंने पूछा था कि ये बताओ, क्या जो हो रहा है वो उचित है? उसका आक्रोश देखकर मैं खुद दंग रह गया। उसकी सुने, उसकी माने तो आरएसएस जैसी कट्टर संस्थाओं को, कट्टरपंथी संस्थाओं को, चाहे वो और भी संस्थाएं, तमाम संस्थाएं जो कट्टर, अपने को कट्टर कहती हैं और जो काम करती हैं कट्टरता का, उसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। उसने यहां तक कहा कि आरएसएस अवसरवादी व्यक्तियों का एक गिरोह है। उसने समूह शब्द भी उपयोग नहीं किया, उसने सीधे कहा कि ये गिरोह है जो अवसर पाके वार करते हैं। हमारे यहाँ पर ये कहावत है कि मार पड़े तो भाग पड़े, लूट पड़े तो टूट पड़े। जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, बिल में चिपक गए थे, उनके मुखबिर बन गए थे, और जब देश में खुशहाली आने लगी तो अपने को शहंशाह समझने लगे, अपने को ही वो सारे करता धरता समझने लगी कि हमने किया सब कुछ। उसने बताया कि इनकी कथनी और करनी में पूरी तरह से अंतर है। वो ठीक विपरीत काम करते हैं जो कहते हैं। मोदी जी ने संसद में कहा था, संसद के सीढ़ियों पे मत्था टेक के कहा था, संसद की गरिमा का ध्यान रखूंगा। आज पूरा देश दिख रहा है कि संसद बंधक है, गिरवी है, जहां सांसदों की आवाज दबा दी जाती है, सांसदों की जो आवाज को रोक दिया जाता है, उनके भाषण के हिस्सों को निकाल दिया जाता है। आखिर क्यों? राहुल गांधी की सजा लोकसभा सदस्यता से निलंबन और खाली मकान करने की नोटिस, एक मानहानि की कैसे संभव है? मुझे उस सब्जी वाले की बात पे सोचने का, समझने के लिए मैं ठहर गया। मेरी बुद्धि चकरा गई कि हम तो सोच रहे थे कि ये सब्जी वाले को इन चीज़ों से क्या मतलब, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि भारत का हर नागरिक संसद पे, हमारे अग्रणी नेताओं पे, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों पे पूरी नज़र रखता है और संविधान और लोकतंत्र की पूरी समझ रखता है। ऐसे और लोगों से भी बात हुई, लगा जनता में आक्रोश है। लेकिन एक चीज जरूर है, वो मुखर होना बाकी है। मोदी जी भी इस स्थिति से पूरी तरह से अवगत है, वाकिफ हैं। उनकी चुप्पी मामले को ठंडा करने की कोशिश है। कांग्रेस ने तमाम गलतियां की, समय समय पर लोकतंत्र पर कुठाराघात भी हुआ,
विपक्ष का आरोप निराधार भी नहीं है कि मोदी सरकार ने सारी मर्यादा तोड़ दिया है, लोकतंत्र का मंदिर गिरवी है। क्या अडानी की मित्रता राष्ट्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक जेपीसी की मांग ही तो थी, इसके बदले भारत को एक ऐसे मुहाने पे खड़ा कर देना जहां जनता लोकतंत्र बचाने की बात करती है, क्या उचित है? क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा सोच सकता है? जेपीसी की मांग को मांग करके इस मामले को रफा दफा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? सारे सांसद तो बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है, अनपढ़ नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, पढ़े लिखे हैं भी है। क्या उनके दिमाग में यह बात नहीं आती कि आज अगर लोकतंत्र पे आघात हो रहा है तो कल उस घेरे में वो खुद आएंगे? आप इस संकट को टाल सकते थे, लेकिन आपने अडानी को बचाने के चक्कर में इतनी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल कर दी। विपक्ष सड़कों पे है। जंतर मंतर की स्थिति देखने के बाद तो लगता है कि देश का 3/4 हिस्सा सड़कों पे है। जगह जगह धरना प्रदर्शन, कहीं यह इजराइल का रूप धारण न कर ले। इजराइल जैसे देश के लोग भी लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पे है, तो क्या पूरे भारत को सड़कों पे आना पड़ेगा? ये सोच के दिल दहल जाता है। और मैं तो यही कहूंगा कि इन घटनाओं को संयमित तरीके से बैठ करके हल कर लेना चाहिए, नहीं तो वो 2 लाइन सबके लिए है। आजादी क्यों बंधक कर ली, आजादी क्यों बंधक कर ली, शोर नहीं अनायास ही है। आजादी क्यों बंधक कर ली, शोर नहीं ये अनायास ही है। दस्तक धीरे धीरे ही सही, दस्तक धीरे धीरे ही सही, आएगा सबके पास।